तो अब हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ऑथर कंट्रोलर इधर क्रिएट कर लेते हैं, ऑथर कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं रेस्ट कंट्रोलर, और बुक में हमारा क्या नाम था, ऑथर्स था, ठीक है। तो हम लोग सॉरी बुक्स में नाम क्या था, बुक्स था, ठीक है। तो ऑथर में हम लोग नाम दे देंगे अपना ऑथर्स, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को अपनी ऑथर सर्विस को ऑटो वायर करना होगा, प्राइवेट ऑथर सर्विस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट मैपिंग क्रिएट करेंगे, लगाएंगे ऑथर को सेव करने के लिए। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी क्रिएट ऑथर, ठीक है, और @वैलिड लगाएंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी ऑथर, ठीक है। अब इस वैलिड को, एक मिनट इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऑथर सर्विस डॉट सेव ऑथर, और यहाँ पर ऑथर को हम सेव करेंगे। इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स इसका जो भी होगा, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्स http स्टेटस डॉट ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग ऑथर को सेव करने वाली एपीआई बनाते हैं, ठीक है। उसके पहले एक काम और भी करते हैं। तो क्या हो गया, पोर्ट 8080 ऑलरेडी इन यूज़, ऐसा क्यों है भाई? पोर्ट 8080 इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ऐसा क्यों है? अच्छा, इधर एक एप्लीकेशन ये चल रही थी, ठीक है, समझ गया। तो इधर वापस इसको चलाएंगे, आपकी चल जाएगा। तो ये देखो 8080 पे चल गया, ठीक है। अब हम लोग अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ऑथर को बुक को सेव करने की एपीआई, ऑथर को सेव करने की एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी करंट अभी एपीआई हमने बनाई है, तो ऑथर्स को सेव करने की एपीआई हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या, दो केस देखेंगे। पहला केस क्या होगा कि लेट सपोज एक शुभम निगम मान लो एक यूज़र है, ठीक है, और ये उसकी ईमेल हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ भी गलत करते हैं, मान लो जैसे कि हमने ऑथर ने हटा दिया, ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने शायद गलती कर दी, ऑथर के ऊपर ये जो बुक्स है हमने इसके ऊपर वैलिड लगा दिया, तो ये गलती हो गई, नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि हम चांस दे रहे हैं यूज़र को कि अगर वो नहीं चाहता है बुक सेव करना तो ना करे, और चाहता है तो कर ले। लेकिन अभी हमने क्या, वैलिड लगा दिया है, तो अभी हमको मजबूरी में यहाँ बुक देनी पड़ेगी। देखो एरर आ जाएगी अगर नहीं देंगे तो, इंटरनल सर्वर एरर आ गई ना। तो हमें लगता है ये देखो ऑथर रिपोजिटरीज नल, अरे ऑथर रिपोजिटरी नल कैसे हो गई भाई? कहाँ पर नल बोल रहा, ऑथर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की, ओके। इधर हमने ऑटो वायर नहीं लगाया, ठीक है। अब इसको वापस से चलाते हैं, तुम देख सकते हो कि बुक्स सेव हो गई हैं, ठीक है, बुक्स जो हैं वो सेव हो गई हैं। तो अभी यहाँ पर देखो एम्प्टी बुक लिस्ट सेव हुई है, ठीक है। अगर हम बुक में देखेंगे तो कुछ भी नहीं आया है, लेकिन अगर ऑथर में देखेंगे तो देखो 2 रिकॉर्ड्स पड़े हैं। क्या, एक सेकंड रुको ज़रा, पहले नई टेबल दोबारा बनाते हैं, रुको, कुछ पुराना डेटा भी क्योंकि पड़ा हुआ है। तो ड्रॉप नाउ, उसके बाद इसको हम वापस से चलाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड टेबल तो क्रिएट हो गई होगी, रिकॉर्ड अभी एम्प्टी है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको वापस से सेव करेंगे, तो तुम देख सकते हो रिकॉर्ड सेव हो गया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ऑथर टेबल के अंदर हमने देखा कि डेटा हमारा आ चुका है, लेकिन इस ऑथर के रेस्पेक्टिव में बुक नहीं आई है कोई, ठीक है। तो एक केस हमारा ये हो गया कि ऑथर नहीं चाहता है कि उसको बुक सेव करनी है, ठीक है। अब एक केस हम ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें ऑथर चाहता है कि उसको बुक सेव करनी है, ठीक है। तो लेट सपोज उसने बुक का नाम दे दिया कोई, लेट सपोज
जावा गाइड करके ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? एक्सपेक्टेड कॉमा, ओके यार गलती कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगी बुक रेटिंग। तो बुक रेटिंग, अब बुक रेटिंग में मान लो जैसे कि उसने दे दिया -1, ठीक है, और बुक कोड है मान लो ये बुक कोड, और उसने अभी रखा है एम्प्टी मान लो, ठीक है। अभी हम इसको सेव करेंगे तो हम दिखाते हैं यहाँ पर तुमको कि @वैलिड लगाने का यहाँ पर क्या पर्पज़ था। मान लो अब यूज़र रिकॉर्ड सेव कर रहा है, बुक अपनी सेव कर रहा है, ठीक है, तो एरर रह जाएगी, बुक रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव, प्लीज़ एंटर बुक कोड, ठीक है। और मान लो बुक नेम अगर वो नहीं दे रहा है इसके पहले, तो बुक नेम के लिए आ जाएगा, ठीक है। मान लो उसने बुक नेम दे दिया, बुक रेटिंग भी उसने जो है पॉजिटिव दे दी, बुक कोड अभी एम्प्टी है, ठीक है, तो बुक कोड के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो हम दे देंगे B000001, ठीक है। अभी क्या इसको हम सेव करेंगे, ऑथर ईमेल मस्ट बी यूनिक, कुछ गलती हो गई शायद, अरे यार शुभम निगम तो ऑलरेडी सेव है ना, तो यहाँ पर लेट सपोज कुछ और कर दो नाम, ठीक है। तो इधर हमने नाम कुछ और कर दिया और रेटिंग कुछ और दे दी, ठीक है। अब इसको हम वापस सेव करेंगे तो देखो रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। तो अब हमारे सामने दो, इसी एपीआई से, सेम एपीआई से हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए। एक ऑपरेशन ऐसा देखा कि यूज़र ऑथर अपने आप को सेव कर रहा है लेकिन अपनी जो है बुक लिस्ट को एम्प्टी रख रहा है इस तरीके से, और एक हमने केस ऐसा देखा जिसमें ऑथर अपने आप को सेव कर रहा है और बुक्स अपनी दे रहा है, ठीक है। तो इस दोनों केस में हमारा कौन सा हम लोग का वो कॉल हुआ सर्विस, ये वाली सेव ऑथर का इम्प्लीमेंटेशन खोल लो तो ये कॉल हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में देख सकते हैं कि दो ऑथर हैं लेकिन बुक टेबल में एक ही रिकॉर्ड है, और ये किस ऑथर की बुक है, थर्ड वाले ऑथर की जिसकी आईडी 3 है, ठीक है, ये है वो ऑथर। तो ये केस हो गया सेव ऑथर का। अब हम लोग जल्दी से जो है यहाँ पर अभी हम लोग अगर मान लो क्या करते हैं, सेव बुक वाली एपीआई को कॉल करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सेव बुक के लिए जो एपीआई बनाई थी ये वाली एपीआई अभी देखी थी ना, ऐड न्यू बुक, बेसिकली ऐड न्यू बुक, ठीक है। तो एक ये जो है ये बेसिकली इसका नाम दे दो ऐड न्यू बुक, सेव बुक नहीं है, इसका नाम दे दो ऐड न्यू बुक, ठीक है। अब मान तुम ये लो कि जैसे कि मान लो एक ऑथर ये है शुभम निगम, ठीक है, इसकी आईडी है 1, इसके नाम पे कोई भी बुक प्रेजेंट नहीं है, देखो, ठीक है। और मान लो शुभम निगम को जो 1 यूज़र है उसको नई बुक ऐड करनी है अपनी बुक लिस्ट में, तो कैसे करेगा, मान लो अल्टीमेट C++ गाइड उसका नाम है और बुक का कोड हो गया, ये हो गया, रेटिंग हो गई 5, ठीक है। सबसे पहले हम आईडी देंगे, मान लो उसने गलत आईडी दे दी अपनी, ठीक है, तो ये वाली सर्विस बेसिकली हमारी कॉल हो रही है, ठीक है। तो ऐड न्यू बुक का हमारे पास ये देखो, ऐड न्यू बुक की हमारे पास एपीआई तो ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो बुक कंट्रोलर में हमारी ये एपीआई कॉल होगी जिसमें हम लोग ऑथर आईडी दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑथर आईडी हो गई, बुक हो गई। अगर हम 10 देते हैं मान लो, तो देखो आ रहा है बुक नॉट फाउंड, क्योंकि सॉरी ऑथर नॉट फाउंड, क्योंकि 10 आईडी वाला ऑथर है ही नहीं, तो हम लोग 1 देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो हम बुक नेम नहीं देते हैं, ठीक है, तो वैलिडेशन हो जाए, उसमें सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चलो अभी जो भी है छोड़ो। तो लेट सपोज अभी मान लो फर्स्ट वाले ऑथर के लिए हमें को बुक सेव करनी है, तो ये हमारी बुक सेव हो गई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट वाले ऑथर के पास भी अभी बुक आ गई, ठीक है। अब मान लो अभी बुक उसके पास नहीं होती, जैसे कि मान लो इस रिकॉर्ड को एक बार डिलीट करते हैं, रुको ज़रा, ठीक है। इस रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं और हम एक एपीआई कॉल करते हैं यहाँ पर, गेट ऑथर वाली एपीआई, या गेट ऑल ऑथर कॉल कर लेते हैं, चलो गेट ऑल ऑथर कॉल कर लेते हैं। और लेट सपोज हम वो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं इधर ब्राउज़र में, लोकल होस्ट 8080, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, गेट ऑल ऑथर की एपीआई /बुक्स है ना, हमने यहाँ पर S नहीं लगाया। तो ये देखो अभी क्या है,
सॉरी गेट ऑल ऑथर कॉल करना है हमको, गेट ऑल ऑथर की ये एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गेट ऑल ऑथर की एपीआई कॉल करी। ऑथर कंट्रोलर में अच्छा भी हमने एपीआई बनाई नहीं है गेट ऑल ऑथर, एक मिनट। तो गेट मैपिंग पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी गेट ऑल ऑथर्स, ठीक है। रिटर्न दिस डॉट ऑथर सर्विस गेट ऑल ऑथर, तो ये हमारा ये आ गया। और रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑल ऑथर्स कॉमा HTTP स्टेटस डॉट ओके। एक काम हम लोग यहाँ और भी कर सकते हैं कि अगर ऑल ऑथर्स डॉट साइज जो लिस्ट है हमारी, मान लो कोई भी ऑथर प्रेजेंट नहीं है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग एक और यहाँ से रिटर्न भेजेंगे और उसमें मैसेज दे देंगे कि नो ऑथर फाउंड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अभी मान लो डेटाबेस में कोई भी ऑथर एग्जिस्ट ना करता, मान लो एक बार डेटाबेस को फिर से एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोगों को चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बार बार जो है हम लोग एपीआई में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और टेस्ट को करने के लिए देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मान लो ये कर दिया, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट को हम वापस से रन करते हैं। और ये जो गेट ऑल ऑथर्स की एपीआई बनाई है हमने, हमारे पास एक गुड बुक ऑथर्स की भी एपीआई होगी, गेट ऑल बुक्स, ठीक है। तो इसमें भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, बुक्स डॉट साइज इक्वल टू 0 है अगर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऑथर कंट्रोलर में किया था यहाँ ये, ठीक है, जैसे ऑथर कंट्रोलर में हम लोगों ने ये किया था, उसी तरीके से बुक्स कंट्रोलर में लिख देंगे नो बुक्स फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइप जेनरिक कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ पर क्या है, अगर मान लो उसको बुक मिल जाती है, ठीक है, तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया, ठीक है। अभी क्या है, वापस हमारा प्रोग्राम हमने चलाया, 2 एपीआई हमारे पास, एक ऑथर की और एक बुक्स की, ठीक है। बुक्स को हिट करते हैं तो लिख कर आ गया नो बुक्स फाउंड, ऑथर को हिट करते हैं लिख कर आ गया नो ऑथर फाउंड, ठीक है। चलो अभी क्या है, सबसे पहले हम एक ऑथर सेव करते हैं जिसके पास कोई भी बुक नहीं है। मान लो यही हो गया, इसके पहले जो हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था शुभम, मान लो वही हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्टी ऑथर हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो एक ऑथर हमारा सेव हो गया, हम लोग ऑथर एपीआई से उसको देख सकते हैं कि हमारा एक ऑथर भी आ गया है, ठीक है। अब एक ऑथर हम लोग और सेव करेंगे, एक ऑथर हम लोग और सेव करेंगे जिसके पास बुक्स होंगी, ठीक है, जिसके पास बुक्स होंगी, जो चाहता है कि बुक मेरी सेव हो जाए, ठीक है। मान लो ये, ठीक है। अगर हम लोग सेम यही जेसन दे देंगे, मान लो यही सेम हमारा जो है, ठीक है। तो ये देखो एक रेखा निगम मान के चलो एक ऑथर हो गया, इसका बुक्स हमारे पास है। तो दोनों केस में कौन सा मेथड कॉल हुआ है, बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऐड न्यू बुक वाला मेथड, ठीक है। ये केस हो गया। अब हम चाहते हैं कि देखो ये आ गया, टोटल बुक्स भी आ गई, ठीक है, क्योंकि रेखा निगम के पास एक बुक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑथर डेटाबेस में है शुभम निगम, इसके रिगार्डिंग हम एक बुक सेव कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला अपना मेथड खोलेंगे, ऐड न्यू बुक वाली जो एपीआई है, उसमें क्या करेंगे, शुभम निगम की आईडी क्या है, 1 है, 1 आईडी है, और ये क्या है, जेसन है। इसमें क्या हम इसको हिट करेंगे तो देखो सेव हो जाएगा डेटा। अब हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो तुम देख सकते हो हमारी नई बुक एक ऐड हो चुकी है, ठीक है। और बुक्स वाली एपीआई में भी देखो नई बुक आ चुकी है, ठीक है। तो दोनों केस हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखे हैं, देख लिए हम लोग दोनों केस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास और कौन सी एपीआई बची हैं अभी ऑथर कंट्रोलर में, मान लो गेट ऑल ऑथर हो गया, एक देख लेते हैं गेट ऑथर बाय आईडी। तो देखो सिंपल है गेट ऑथर बाय आईडी, उसमें भी क्या ही करना है, हम लोग को गेट मैपिंग करके बनाना है। ये हमारी गेट ऑथर बाय आईडी की एपीआई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है गेट ऑथर बाय आईडी की एपीआई हो जाएगी। अब हम लोगों को जो है गेट ऑथर बाय आईडी ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पर गेट ऑथर बाय आईडी कॉल करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओ सॉरी, ये गेट बुक्स बाय आईडी है, गेट ऑथर बाय आईडी नहीं बनाया क्या, ये है गेट ऑथर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी हमारे पास कौन कौन से ऑथर पढ़े हैं, 1 और 2 पढ़ा है जिसकी आईडी है। अगर हम लोग 11 देंगे तो ये आ जाएगा लिख करके,
ठीक है। लेकिन अगर करेक्ट आईडी देंगे तो डेटा आ जाएगा, ठीक है। ऑथर 1 और ऑथर 2, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बुक की एपीआई भी है, बुक्स फेच करने की, ठीक है। उसका यूआरएल भी क्या है, सेम है, बुक्स। उसमें भी क्या करना है, हमें आईडी बस देनी है, ठीक है। आईडी दी हमने 2 तो बुक आ गई, ठीक है। पर्टिकुलर बुक आ गई जिसकी आईडी 2 है। कौन सी बुक है वो, C++ वाली। और एक है हमारे पास यहाँ पर जावा वाली बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी देंगे 1 तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, गेट ऑथर बाय आईडी हो गया। अब हमको करना है डिलीट ऑथर करना है, ठीक है, डिलीट ऑथर करना है। तो इस केस में क्या है, डिलीट मैपिंग लगेगी, डिलीट मैपिंग लगेगी। और सिंपली हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको बस अपना जो है डिलीट वाला जो सर्विस थी उसको कॉल कर लेनी है। तो ये हमारी डिलीट वाली सर्विस कॉल हो जाएगी, ठीक है। और हम लोगों को है अपना यहाँ पर, तो इसको चेंज करो, इसी तरीके यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे सेव करने का। तो इधर हम लोगों को क्या करना है, ऑथर अपना पास कर देना है, और इधर रिटर्न, सेम केस हम लोग जो है इधर भी इसी तरीके से काम करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, मैसेज, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं और अगर मान लो क्या एरर आ गई, क्या बोल रहा भाई, अच्छा एक ब्रेसिस कम हो गया है। तो अभी इसको हम वापस से रन करते हैं, डिलीट ऑथर बाय आईडी, ठीक है। ऑथर को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट ऑथर बाय आईडी की एपीआई क्या है, पहली बात तो देखें ज़रा, बना के रखी थी, ये है एपीआई, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको यहाँ पर आईडी देनी है जिसे ऑथर को डिलीट करना है। लेट सपोज हमें शुभम ने को डिलीट करना है, उसकी आईडी हम 1 दे देंगे। तो उससे रिलेटेड डेटाबेस में जितनी बुक्स होंगी, जैसे कि अभी करंटली एक बुक है C++ वाली, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर हम गलत आईडी देते हैं, जैसे कि मान लो 20 दे दी, तो लिख कर आ जाएगा ऑथर नॉट फाउंड। लेकिन अगर सही आईडी दे दी, ठीक है, तो हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, ये तो गेट एपीआई कॉल हो गई ना, क्योंकि हम लोग ब्राउज़र से वो नहीं सेट कर सकते हैं कि कौन सा रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, तो हम लोगों को पोस्टमैन से भेजना पड़ेगा। तो अगर हम 2 भेजेंगे तो हमारा लिख कर आ जाएगा ऑथर डिलीटेड, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो ऑथर 2 डिलीट कर दिया ना, तो ऑथर 2 डिलीट हुआ है, ये अभी रिफ़्रेश करेंगे तो होगा। और उसके रिगार्डिंग जितनी भी बुक्स होंगी डेटाबेस में वो भी डिलीट हो जाएंगी, जैसे कि C++ वाली बुक जिसकी आईडी 2 है, ठीक है। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया तो तुमने देखा ये बुक डिलीट हो गई, और ये जावा गाइड वाली बुक डिलीट हो गई, कि ठीक है, क्योंकि यही उस ऑथर की थी बुक। तो देखो जावा वाली बुक डिलीट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि ऑथर डिलीट किया तो बुक भी हो गई? उसका रीज़न यही हमने तुमको बताया था कि ऑथर के टेबल पे जो बुक वाली फील्ड है उसके ऊपर लगा कास्केड टाइप डॉट ऑल। तो ये सब हम लोग ने पढ़ा है। कास्केड टाइप डॉट ऑल का मतलब यही होता है कि ऑथर सेव करेंगे तो बुक भी सेव हो जाएगी उस टेबल में, बुक्स ऑथर को डिलीट करेंगे तो बुक भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, हम लोगों को मान लो क्या देखना है, और अपडेट करना है ऑथर को, मान लो, ठीक है। ऑथर को हमको अपडेट करना है, उसकी एपीआई देखनी है। तो ऑथर को अपडेट करने की एपीआई हमारी सिंपल थी, ये हमारी ऑथर को अपडेट करने की एपीआई हो जाएगी। ऑथर को अपडेट करने की एपीआई में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, देखो, ऑथर को अपडेट करने की एपीआई, अपडेट ऑथर, इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑथर की आईडी दे रहे हैं जिसको हमें अपडेट करना है। लेकिन अभी ऑथर डेटाबेस में कोई है ये देखना पड़ेगा पहले। हाँ एक है, चलो तो ऑथर हमारा डेटाबेस में अभी करंटली पड़ा हुआ है, तो इसी को जो है हम लोग एडिट करेंगे। तो ऑथर आईडी अगर मान लो हमने 2 दे दी तो ये एरर दे देगा, नॉट मेथड नॉट अलाउड। अच्छा सॉरी, ओ एक सेकंड रुको जरा, मेथड नॉट अलाउड क्यों आ रहा है भाई, पुट मैपिंग मेथड नॉट अलाउड, ये क्या हो गया भाई, ऑथर्स मेथड नॉट अलाउड क्यों आ गया? चलो देखते हैं, सही आईडी दे के देखेंगे एक बार। ऑथर आईडी 1, ठीक है। और ऑथर आईडी जो 1 है उसका डेटा क्या क्या है, पहले तो ये देखो, ये डेटा है उसका, ठीक है।
तो पहले तो उसका डेटा तुम कॉपी कर लो पूरा, ठीक है। ये डेटा उन्होंने पूरा कॉपी कर लिया जिसको हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमने पूरा कॉपी कर लिया, इसको हमने ब्यूटीफाई कर लिया। ऑथर आईडी की ज़रूरत नहीं होती है, वो हटा दी। बुक आईडी की ज़रूरत नहीं होती, ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हटा दी, ठीक है। अब शुभम निगम के रिकॉर्ड्स को हमें अपडेट करना है। तो मान लो हमने कर दिया शुभम निगम न्यू, रेटिंग कर दी 5, आईडी में कर दिया शुभम निगम न्यू, और C++ में कर दिया C++ न्यू, रेटिंग कर बुक कोड बदल दिया 22 कर दिया, ये कर दिया। अब इसको हम अगर अपडेट करते हैं तो मेथड नॉट अलाउड क्यों आ रहा है? रिक्वेस्ट मेथड पुट इज नॉट सपोर्टेड, क्यों भाई? ऑथर की तो एपीआई कॉल हो रही है। दिस डॉट ऑथर सर्विस डॉट अपडेट ऑथर HTTP स्टेटस ओके। अच्छा, ये तो हमको भी नहीं पता चली भाई, कि अगर तुम खाली जैसे दे रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या है, पाथ वेरिएबल दे रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने ब्रेसेस लगाए, करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स। लेकिन अगर हम लोग मान लो कोई भी पुट एपीआई कॉल कर रहे हैं तो उसमें हमको ऐसे एम्प्टी देना ही पड़ेगा। लेकिन देखो गेट में देने की ज़रूरत नहीं होती है। गेट ऑल ऑथर्स हम लोग जब कर रहे थे तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं थी। चलो कोई नहीं, हमारा डेटा अपडेट हो गया, ठीक है। तो अब अगर तुम यहाँ रिफ़्रेश करोगे तो तुम देखोगे शुभम निगम न्यू हो चुका होगा, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट डुप्लीकेट करके टैब दिखाते हैं। तो देखो शुभम निगम न्यू हो गया, शुभम निगम न्यू हो गया। बुक क्या हो गई? अच्छा, बुक अपडेट नहीं हुई क्या? बुक अपडेट क्यों नहीं हुई भाई? बुक तो अपडेट होनी चाहिए थी। अरे बुक अपडेट नहीं हुई भाई, क्या हो रहा है? अपडेट ऑथर खोलो ज़रा, इम्प्लीमेंटेशन खोलो ज़रा। अरे यार, न्यू ऑथर के अंदर बुक्स जो अपडेट कर रहे हैं। अच्छा सुनो भाई, पहली बात तो ये है कि हम ऑथर को अपडेट कर रहे हैं, हम बुक को अपडेट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो इसको हटा ही दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको हटाई दो, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, हम खाली ऑथर को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा था कि ऑथर के अंदर जो पुरानी बुक्स थी डेटाबेस के अंदर, देखो वही सेट कर रहे हैं हम। तो कहाँ से अपडेट होगा? जो नया ऑथर हम भेज रहे हैं उसके अंदर पुरानी बुक्स ही डेटाबेस की सेट कर रहे हैं, तो कहाँ से अपडेट होगा? इसलिए तो हमें बुक्स तो अपडेट करनी ही नहीं है, हमें खाली ऑथर अपडेट करने की एपीआई बनानी थी। तो चलो हम इसको वापस से सही करके देखते हैं एक बार कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हो गया अपडेट, ठीक है, अपडेट हो गया। तो यहाँ शुभम निगम वापस से हो गया पुराना वाला, ठीक है। अब अगर इसको हम फिर से अपडेट करते हैं, मान लो हमने ये कर दिया, ठीक है, 40 मान लो 5 कर दिया है, ठीक है, ये इसको ये कर दिया है, तो ये हमारा देखो अपडेट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही बना है, हमको खाली यूज़र का रिकॉर्ड ही मतलब अपडेट करना है बंदे का। बुक अगर अपडेट करनी है तो उसके पास हमारे पास ऑलरेडी एपीआई है अपडेट बुक्स की, ठीक है। तो इसमें हम ऑलरेडी अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे तुमको ये वाली बुक अपडेट करनी है जो इस ऑथर के पास है, जो कि तुम बुक्स टेबल में भी देख सकते हो। अगर तुमको ये बुक अपडेट करनी है जिसकी बुक आईडी 2 है, तो तुम सिंपली यहाँ पर बुक आईडी दे दो 2 और C++ की जगह कर दो, जैसे तुम इसका पूरा जेसन कॉपी कर लो, ठीक है, उसको यहाँ चिपका दो, ठीक है, इसको ब्यूटीफाई कर लो, ठीक है। C++ की जगह कर दो C++ न्यू गाइड, रेटिंग कर दो 3, इसको कर दो 24, ठीक है। तो अगर तुम आईडी गलत देते हो, मान लो 20 दे दी बुक आईडी, तो बुक आईडी 20 तो डेटाबेस में कोई पड़ी ही नहीं है, ये देखो, तो एरर आ जाएगी अपनी, ठीक है। लेकिन अगर सही दी है तुमने तो हमारी बुक देखो अपडेट हो जाएगी, C++ न्यू गाइड B0024, ठीक है। तो ऑथर अपडेट करने की हमारी अलग एपीआई है, ये वाली अपडेट बुक्स, और बुक अपडेट्स करने की अलग एपीआई है, और दोनों की अलग अलग एपीआई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भाई तुम्हारा ये देखो ये तो ख़त्म हो गया, हमने
मतलब काफ़ी हद तक ठीक ठाक प्रोजेक्ट तो बना ही लिया आई थिंक, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कोई भी नई एपीआई ऐसा कुछ नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। इसमें लेकिन एक दो मेथड हम लोग और देख सकते हैं, जैसे कि फाइंड बुक बाय नेम कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को 2-3 बुकें सेव करनी पड़ेंगी पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, सेव ऑथर में ही जो है एक नया, मतलब इसमें हम और काफ़ी सारी बुकें सेव करनी पड़ जाएंगी हमको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो ऐड न्यू बुक वाली एपीआई जो है इसी में सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू सेव कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इस ऑथर के लिए सेव करेंगे, मान लो शुभम निगम। ये शुभम निगम ये कैसे आ रहा है, C++ न्यू गाइड। अरे यार, ये शुभम निगम का नाम क्या है यार, मेरा नाम चेंज कर दिया किसी ने। अपडेट ऑथर, इसको वापस से सही करो यार। सही हो गया, चलो ठीक है। तो अब शुभम निगम जो 1 है, इसके लिए हम लोग नई बुक और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड न्यू बुक, ये एपीआई हो गई, हमने दे दिया इधर। दोनों C++ की ही बुकें हो गई। तो एक काम करना पड़ेगा, बुक को अपडेट करनी पड़ेगी। बुक आईडी क्या है, 52, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स तुम पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। बुक आईडी को तुम 52 दे दो और इसको कर दो सी गाइड, ठीक है। इसको कर दो सी गाइड, ये हो गया, ठीक है। अब तुम रिफ़्रेश करोगे तो ये हो गया, ठीक है। अब एक बुक हमको और ऐड करनी पड़ेगी, मान लो 2-3 बुक हम ऐड करेंगे, जैसे कि अल्टीमेट पाइथन गाइड रेटिंग 3, मान लो बुक आईडी हो जाएगी 1, तो एक बुक ये ऐड हो गई। एक बुक हो गई मान लो एसक्यूएल की, रेटिंग 5 हो जाएगी, मान लो बुक आईडी हो जाएगी 5, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बुक और ऐड कर लो C# मान लो, ठीक है, उसकी रेटिंग 4, बुक आईडी 6, ठीक है। तो एक ये हो गई। एक बुक और कर लो एंगुलर, ठीक है, उसकी रेटिंग हो जाएगी 3, बुक आईडी हो जाएगी 7, ठीक है। एक और कर लो रिएक्ट, रेटिंग 7 ही अगर मान लो तुम दे देते हो तो एरर आ जाएगी, क्योंकि मस्ट भी यूनिक है वो, ठीक है। और 8, ठीक है। तो इतनी सारी बुक्स जो हैं इस ऑथर के पास अब हो गई हैं, शुभम निगम के पास, ठीक है। तो इतनी सारी बुक हो गई हैं। अब अगर मान लो हम अपनी ये वाली एपीआई कॉल करते हैं, फाइंड बुक बाय नेम, गेट बुक बाय नेम, ठीक है। ये एक सेकंड, ये वाली एपीआई ना, फाइंड बुक बाय नेम, कहाँ, कौन सी एपीआई, ये सर्च एपीआई। अगर तुम ये सर्च एपीआई कॉल करते हो, सर्च एपीआई भी तक उन्होंने बनाई नहीं क्या, ये सर्च बुक्स, ठीक है। अब अगर तुम मान लो सर्च बुक्स की एपीआई कॉल करते हो, मान लो इधर ही इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये सर्च बुक्स की एपीआई, और यहाँ तुमने लिख दिया सिर्फ ए, अगर लिख दिया तो ए नाम से जितनी भी बुकें होंगी वो सब निकल आएंगी बाहर, ठीक है। मान लो हमने ये लिखा तो ये देखो बुक आ गई अल्टीमेट एंगुलर, ठीक है, ए नाम से, ए देखो सब में आ ही रहा है, ठीक है। तो चलो ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम ये कर सकते हैं कि सीधा डेटाबेस में आते हैं। पहले तो तुम लोगों को एक चीज़ें दिखाते हैं, मान लो ये C++ की बुक है, ठीक है, इसको C++ कर दिया, ठीक है। ये सी की बुक है, इसको सी कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज ये पाइथन की बुक है तो इसको पाइथन कर दिया, ठीक है। ये इसके बाद क्लोज करा। ये मान लो एसक्यूएल की बुक है तो इसको एसक्यूएल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करा, क्लोज। ये मान लो सी की बुक है, C# की बुक है ये, तो इसको सेव करा और मान लो क्लोज। उसके बाद मान लो ये एंगुलर की बुक है, तो एंगुलर की बुक को हमने सेव किया, क्लोज। और मान लो ये रिएक्ट की बुक है तो ये रिएक्ट की बुक को सेव करा, क्लोज, ठीक है। तो ये सारी बुकें, ये क्या हुआ भाई, अच्छा ठीक है ना। तो अब देखो तुम यहाँ पर इस एपीआई को देखो, सारी बुक्स हमारी तो अपडेट हो चुकी हैं। पहली बात तो सर्च एपीआई में तुम जिस बुक का नाम दोगे उसी का नाम आएगा, देखो, जिसमें जो भी ए से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो तुमने दे दिया कि JA तुमने दे दिया, ठीक है, तो JA से कोई बुक ही नहीं है। क्या सही में बुक नहीं है कोई? हाँ भाई, सही में बुक नहीं है। देखो JA से कोई बुक नहीं है हमारे पास, ठीक है। देखो JA से कोई बुक नहीं है, ठीक है। जावा से कोई बुक ही नहीं है हमारे पास, ठीक है।
अब अगर मान लो हम दे देते हैं यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, मान लो कैपिटल में, देखो एसक्यूएल बुक आ गई, ठीक है। तो एक तरीके से सर्च एपीआई जो होती है ना, मतलब उस तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सर्च ऑथर की एपीआई नहीं बनाई है ऑथर सर्च करने के लिए, लेकिन कोई फ़र्क उसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बुक रिपोजिटरी में एक ये एपीआई बनाई है, रिपोजिटरी के अंदर मेथड बनाया है फाइंड बाय बुक नेम कंटेनिंग इग्नोर केस, उसी तरीके से कॉपी करके इसी को तो यहाँ पर मेथड बना लो फाइंड बाय ऑथर नेम कंटेनिंग इग्नोर केस, और यहाँ दे दो ऑथर नेम। तो तुम इस तरीके से अपनी एपीआई बना सकते हो, ठीक है। हम मेथड और एपीआई इसका कुछ नहीं बना रहे हैं, खाली हमने ये बना दिया, तुम लोग इसको बना सकते हो आगे, ठीक है। गिट में हम जो है ये सब कुछ डाल दे देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें, एक मिनट रुको ज़रा, एडिड ऑल कोड गिट पोस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो आगे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं प्रोजेक्ट, अब हम इसके बाद कुछ नया कुछ नहीं बनाने वाले हैं इसमें, जो हो गया हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग एक्चुएटर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग का मॉड्यूल क्या होने वाला है, स्प्रिंग एक्चुएटर, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हाइबरनेट पढ़ लिया, हम लोगों ने इस जो है अपना स्प्रिंग कोर देख लिया, स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग बूट पढ़ लिया, ठीक है। मतलब अभी तो बूट की वीडियोस बहुत आना बाकी हैं, लेकिन अभी उसमें डेटा जेपीए भी हम लोगों ने मिड में देखा। अब हम लोग मिड में ही देखने वाले हैं स्प्रिंग एक्चुएटर, ठीक है। एक्चुएटर क्या होता है समझेंगे, और इसके बाद इसमें हम लोग और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि हम लोग PDF कैसे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एक्सेल फाइल कैसे अपलोड डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मतलब और भी ऐसी सारी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं मिनी प्रोजेक्ट टाइप के हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।